बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। थोड़ी सी एक बात करना चाह रहा था मैं। सबसे पहले तो सबका शुक्रिया। ब्लड प्रेशर के इशू से ठीक है जी, कि उसको कैसे मेजर करना है, तो वो करेक्शन हम लोगों ने कर ली है। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वो हिना जी के चैनल के ऊपर कमेंट्स थे, हेल्प थी, ठीक है, गाइडेंस थी, हेल्प थी, और बहुत थैंक यू सबका। तो बाकी ये कि उसे जो लास्ट वीडियो थी उसमें कोई मैंने राय भी मांगी आप लोगों से, तो काफ़ी सारे लोगों ने अपने पर्सनल और पेनफुल एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए कि उनकी फैमिली में जो डिफरेंट किस्म के डायलिसिस की लाइंस लगीं, क्या उनके फ़ायदे और नुकसान क्या थे। तो मेजॉरिटी जो है वो सब यही रिकमेंड कर रहे हैं कि बाजू में जो फिस्टुला है ना वो, तो ये अभी तो मेरा बाजू अभी ख़राब है, वो ठीक होगा तो उसके बाद वो होगा। तो नर्स को तो इन्फॉर्म कर दिया मैंने, कंसल्टेंट से बात हुई थी, लेकिन अभी वो डिसाइड करना था मैंने। तो डिसाइड तो फिस्टुला का किया, तो वो अब कब करते हैं वो आज मैंने जाना डायलिसिस के लिए। बस मैं ये वेट कर रहा हूँ, वो ट्रांसपोर्ट कब आती है मेरी, तो वो फिर आज में भी मुझे अपडेट दें कि वो कब करेंगे। वो चेक करेंगे बाजू पहले मेरा सही हुआ ही नहीं, अभी ठीक नहीं है लेफ़्ट बाजू। तो उस हवाले से नर्स भी मुझे गाइड कर रही थी कि अगर आपने फिस्टुला करना है तो आप राइट हैंडेड हो या लेफ़्ट हैंडेड। तो मैंने बोला जी मैं राइट हैंडेड हूँ। तो कहते हैं लेफ़्ट में फिस्टुला वो जो लाइन है आपकी लगेगी, जो करते हैं वो भी ऑपरेशन होता है छोटा सा वो भी। तो वो फिर कहती है कि जो हैबिट है ना वो ब्लड प्रेशर की ना, राइट बाजू पे जो है ना ब्लड प्रेशर, आप उसका हैबिट करें घर में भी। मैं कहा ठीक है, क्योंकि मैं लेफ़्ट पे ही कर रहा था कि हार्ट के पास होता है, लेकिन वो कहते हैं जी कि राइट के ऊपर जो है ना आप इसकी हैबिट बना लें, क्योंकि एक दफ़ा फिस्टुला का जब हो जाएगा तो वो तरह ब्लड प्रेशर नहीं ले सकते, डेंजरस है, अलाउड नहीं है। तो मैं कहा ठीक है करते हैं वो। तो अभी क्योंकि है तो लॉन्ग टर्म ही, तो इसका इन्फेक्शन का काफ़ी डर है, पेट वाली हो या चेस्ट वाली हो, नहाना काफ़ी एहतियात से पड़ता। तो बाजू में जो वो मुझे 6 वीक्स बोल रहे थे वो मेच्योर होने में, साथ वो कहते हैं आपको बॉल भी देंगे, वो उसकी एक्सरसाइज करती रहनी है, वो फिर नाड़ें ज़रा ये जो बड़ी हो जाएंगी आपकी लेफ़्ट बाजू में जहाँ वो लगी होगी। तो उसमें होता है कि नीडल चली जाती हैं, तो वो ऐसे ही है जैसे नीडल लगाते हो आप, निकल जाती है स्किन, ऊपर वो टेप लगा देंगे, वो स्किन वापस आ जाती है, वो हील हो जाता है, तो आप शावर वगैरह ईजिली कर सकते हैं, नहा ईजिली सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जब वो हो जाएगा तो मेरे ख्याल में थोड़ी लाइफ थोड़ी और इजी हो जाएगी। बाकी घर में करने का वो डेली करना पड़ता है, बैग होता है, वो जिस सबसे बड़ा बेनिफिट उसका ये बताया उन्होंने जी कि ट्रैवल करना इजी हो जाएगा। यार मैंने कहाँ जाना है अभी ट्रैवल करके, ठीक है, मेरे दूसरी भी चीज़ें चल रही हैं, तो वो बेहतर यही होता है कि मेरा हॉस्पिटल में ही वो चेकअप वगैरह हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। और घर में करने का वो जैसे हाइजीन वो हॉस्पिटल उन्होंने करनी है, एहतियात करनी है उन्होंने, स्टरलाइज करने का, वो घर में उसमें जो है ना वो कोताही हो सकती है, तो वो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो देखिए जी आने वाले दिनों में क्या बनता है। तो डाइट के हवाले से अब मुश्किल लगने लग गया, तो वो डाइटिशियन ने वो लिख के दिए थे प्रोटीन शेक, चेंज किए अब उन्होंने, तो वो कहता था मिल्क शेक टाइप है, तो वो अब काफ़ी सारे आज वो पिक किए हैं ना ने, काफ़ी सारे डिफरेंट फ्लेवर हैं। अभी ट्राई नहीं किया क्योंकि वो मुझे बोला हुआ उन्होंने कि जब आपका 1 घंटा रह जाए ना डायलिसिस से पहले, 1 घंटा पहले आपने वो मिल्क शेक पीना। तो डाइटिशियन ने कहा था ये ठीक रहेगा, बॉटल में आप साथ ले आया करो, जब वेटिंग में बैठे होते हो, आपकी जब बारी नहीं आ रही थी, टाइमिंग कर लो, तो घंटा पहले जो है ना आपने उससे पीना है। मेरी डेडलाइन होती है 5:30 शाम को डायलिसिस की, तो वो टाइमिंग करनी पड़ती है। कई दफ़ा वो टैक्सी जो है ना वो भेज देते हैं, जैसे लास्ट वीक सैटरडे को टैक्सी आई थी मर्सिडीज बड़ी लग्जरी की, पेड फॉर बाय द हॉस्पिटल, ठीक है। तो उसमें मैं गया था, साथ मेरे एक और मरीज़ भी था टैक्सी में, तो 2 मरीज़ों को उन्होंने ट्रांसपोर्ट किया था। एक ही हॉस्पिटल में जाना होता है, उसका वार्ड अलग था, मेरा अलग था, लेकिन हॉस्पिटल सेम है। तो
अगर मैं किसी और कंट्री में होता तो पता नहीं क्या बनना था, डायग्नोस होता ना होता। जो अब ये 5 बड़े इशू हो गए अब मेरे, तो ये कैसे डायग्नोज होते, सही होते ना होते, टाइम पे होते, अल्लाह बेहतर जानता है। जो ट्रीटमेंट मुझे यहाँ फौरी मिल गई, अब वो कहीं और मिल सकती ना मिल सकती। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है, मैं जितना शुक्र अल्लाह का करूँ, अल्लाह का जितना शुक्र करूँ कम है। ऑनेस्टली सीरियसली मैं अल्लाह की ज़ात का जितना ज़्यादा शुक्र करूँ कम है। बहुत अच्छा ध्यान रखा जा रहा है मेरा, घर वाले बहुत अच्छा ध्यान रख रहे हैं, अस्पताल वालों ने बहुत अच्छा ध्यान रखा है, डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, फैंटास्टिक है। सल्यूट टू NHS, जितना अंडर प्रेशर वो काम कर रहे हैं, रियली काफ़ी अंडर प्रेशर हैं, काफ़ी अंडर स्टाफ्ड हैं और बड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने चॉकलेट के डब्बे हाली तक मैं देने नहीं गया उनको। तो इंशाल्लाह ताला आज को प्लान मेरा, इंशाल्लाह ताला आज तो नहीं मैं जा सकता, मैं कल इंशाल्लाह ताला जो है ना प्लान करूँगा हिना के साथ कि जाके उनको मैं खुद जो है ना वो दे के आऊँ। वॉक में इम्प्रूवमेंट अभी ट्राई करता हूँ कि मैं चल सकूँ, लेकिन वो मेंटली मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा वॉक कर सकता हूँ, या मैं कोई काम कर सकता हूँ, या मैं ज़्यादा देर खड़ा रह सकता हूँ। लेकिन जब वो काम आधा कर चुका होता हूँ ना, तो काफ़ी सांस फूल जाता। तो वो आई थिंक सो अभी ट्रीटमेंट आज है मंडे, आज फिर मुझे वो इंजेक्शन लगेंगे ब्लड लेवल्स को ऊपर लाने के लिए, नाम सर मुझे भूल गया। तो दे आर काइंड ऑफ हार्मोन्स के इंजेक्शन है, तो वो लगाने पड़ते हैं, उसकी वजह से हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो अप जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिड नॉट वर्क फॉर मी, मेरे लिए वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन 3 दफ़ा उन्होंने की थी, वो मेरे लिए काम नहीं की। 50 से 54 गया, 53 गया, दोबारा ड्रॉप हो गया बिलो 50, तो वो मेरे लिए काम नहीं की थी। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो हार्मोन्स का कर रहे हैं कि ये मेरे लिए काम करेगी। डाइट के लिए यार खाया नहीं जा रहा, फोर्स फीडिंग कर रहा हूँ मैं, ज़बरदस्ती खा रहा हूँ मैं। ये नहीं दिल नहीं चाहता, खाने को दिल ही नहीं चाहता। वह क्यों नहीं दिल चाहता, कोई एक्टिविटी है नहीं इस तरह की। तो बस वॉक शॉक थोड़ी बहुत हिना को कहता हूँ ले जाती है, वो भी एवरीडे दिल नहीं करता मेरा, हिम्मत ही नहीं होती। वो थोड़ा सा चलो सांस चढ़ जाता। तो बस इस एक्सेप्ट करूँ मैं इस चीज़ को कि इस स्लो एंड स्टडी रेस, ठीक है, वो कहते हैं ना कच्छू कुमार और खरगोश वाली कहानी है तुम्हारी, तो जीता कच्छू कुम है, सुकून से चलो ठीक है, कहते हैं खरगोश ना बनो भी, तो बात उनकी बिल्कुल सही है, खरगोश बनने की ज़रूरत नहीं है, सुकून से चलने की ज़रूरत है। तो मैं कहा एक छोटी सी वीडियो लगा ही दें, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ट्रांसपोर्ट आने से पहले ये अपलोड हो जाएगी, तो आप ये लोग ये देख सकेंगे। बहुत सारे लोगों ने इंस्टा पे भी रब्ता किया, वो बाकायदा उम्रा किया, उन्होंने दुआएं मांगी हैं। अल्लाह उनकी इबादत को कबूल करे, उनकी नेक दुआओं को और हाजतों को कबूल करे, आमीन। जितने भी बीमार हैं लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के लिए, बच्चों के लिए, अपने लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए बहुत सारे लोगों ने मुझे दुआ का बहुत कहा है। मैं ख़ुद के लिए भी दुआ करता हूँ, उनके लिए भी दुआ मांगता हूँ। अल्लाह सबकी नेक हाजतें और दुआएं कबूल करे, उनके जो इम्तिहान आते हैं, उनकी जो बीमारी है उनको दूर करे। इम्तिहानात में हर किस्म के इम्तिहान में, ठीक है, जिस्मानी इम्तिहान है, रूहानी इम्तिहान है, दिमाग का इम्तिहान है, जैसा भी इम्तिहान है, ठीक है, सब्र का इम्तिहान है। अल्लाह कामयाब करे सबको, मुझे भी, आपको भी, देखने वालों को भी, सुनने वालों को भी। आमीन आमीन आमीन। दुआ में याद रखिए, वो रख रहे हैं हम बहुत सारी दुआएं माशाल्लाह। तो सही है। तो फ्रेश लुक मुझे अच्छी लग रही है बहुत ज़्यादा। वो मैं बाल ना रख नहीं सकता, वो मेडिकल रीज़न उसकी भी है, ज़्यादा जब आ जाते हैं तो मेरे बन जाते हैं वो मुझे बोलिए ब्लड बॉयल्स, मुझे उसकी प्रॉब्लम है। उसके लिए फिर अलग एंटीबायोटिक देनी पड़ती है जीपी को। तो वो मैं अगर इनको छोटा रखूँ या मैं क्लीन शेव रखूँ ना, तो वो फिर नहीं बनते। और स्पॉट्स 2 हैं मेरे, एक इधर बनता है, एक इधर बनता है एवरी टाइम। तो वो जितने बड़े हो चुके थे, मुझे ना वो इच शुरू हो गई हुई थी, उसके बाद फिर मेरे वो ब्लड बॉयल्स बनना शुरू हो जाते हैं। उसके लिए काफ़ी दफ़ा इलाज करवाया है, जीपी ने अलग अलग चीज़ें भी दी थी। नथिंग वर्क्स लाइक कीपिंग इट क्लीन शेव्ड, दिस इज़ वॉट वर्क्स फॉर मी। वैसे भी बाल मेरे इतने हैं नहीं हैं,
आई थिंक द स्टाइल सूट्स मी, व्हाट डू यू से? लव यू ऑल, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, थोड़ी सी और बात करेंगे। एक बात आती है लौटों पे आते आती रह जाती है, एक एक्सपीरियंस हुआ था मुझे ऑन 2 नवंबर की मॉर्निंग, जब मैं एडमिट हुआ 1 को। बड़ी बार सोचा मैं शेयर करूं कि ना करूं, मैं सोच रहा हूं शेयर करना चाहिए मुझे। बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस था उस 2 नवंबर को, जो एक्सपीरियंस हुआ था उसने मुझे काफ़ी हिलाया था। मैं सोचूंगा उसके ऊपर दोबारा, उसको मैं शेयर करने की ट्राई करूंगा मैं, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।